हाँ हेलो, गुड आफ्टरनून। तो लास्ट टाइम हमने जो न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था फ्रॉम क्लास 11 यूनिट 1 का सेकेंड टॉपिक, दैट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसका खाली हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट किया था और कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन से किंगडम सिस्टम्स प्रपोज किए थे वो हमने इन डिटेल देख लिया था। जस्ट रिवाइज, इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया कि यस कैसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया होगा एंड व्हाई। एंड एरिस्टोटल, अलग अलग साइंटिस्ट थे, एरिस्टोटल था, कैरोलस लीनियस का मैंने आपको बता दिया था, देन कार्ल ओनलिन, उसका जो नाम था पहले वाला वो मैंने आपको बता दिया था। जो भी नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको एक्सरसाइज बता दिए थे आउट ऑफ एनसीईआरटी में से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैंने एक बार रिवाइज किया था। देन 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम एंड 3 डोमेन प्लस 6 किंगडम सिस्टम। ओके, तो ये सब कुछ हमने आई थिंक पढ़ा था, आई थिंक मतलब पढ़ा ही था और आपको होप सो याद भी होगा। करेक्ट? यस करेक्ट। तो चलिए एट द एंड जो भी हम लर्न करने वाले हैं इस टॉपिक में, पूरा होल टॉपिक वो है RH फिटकर का 1969 में प्रपोज किया गया हुआ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट ने कौन से साल में किया था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार नीट में आ गया है, तो चलिए बता दीजिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्टली 1969। एक्चुअली साल इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन जो एनसीईआरटी में है वो पूछा जाता है, तो वो खाली आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1969 में 5 किंगडम सिस्टम कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी? यस करेक्ट, RH व्हिटकर साइंटिस्ट ने। करेक्ट, RH व्हिटकर। सेकेंड, उसके बाद और थोड़ा क्लासिफिकेशन में चेंज हो गया और कार्ल वुज साइंटिस्ट ने 3 डोमेन सिस्टम प्लस 6 किंगडम सिस्टम प्रपोज की थी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अलग टाइप का आरएनए उन्हें नजर आया, वो था 16S आरएनए जो कि अर्ची बैक्टीरिया में प्रेजेंट था। अगर चलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार लास्ट वाला लेक्चर रिवाइज कीजिए। ठीक है, और इसके नोट्स बनाना मत भूलिएगा। ओके, नोट्स कंपलसरी आपको बनाने हैं, जो कि एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी से बाहर से जो भी क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं वो मैं आपको ईच सेशन में बता रही हूँ, तो वो मार्क करके नोट डाउन करना है। ठीक है, ओके, RH व्हिटकर तो 3 डोमेन सिस्टम एंड। अब RH व्हिटकर ने जो भी 5 किंगडम सिस्टम प्रपोज की उसमें किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये पूरा का पूरा चार्ट मैं आपको बताने ही वाली हूँ। बट उसके पहले अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आज का जो हमारा सेशन है ना वो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक्चुअली क्या क्या इंक्लूडेड था। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब पहले जो भी क्लासिफिकेशन किया गया था, फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल ने किया था जो भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें एक्चुअली उन्होंने प्लांट को डिवाइड किया था हर्ब श्रब ट्री में, और एनिमल्स को डिवाइड किया था उन्होंने रेड एंड विदाउट रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है, ये तो एनसीईआरटी में दिया गया है, होप सो आपने रीड कर लिया होगा। देन अगेन अब जिन भी साइंटिस्ट ने ये क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने एक्चुअली किंगडम प्लांटी और एनिमलिया ये तो सभी में कॉमन है। 2 किंगडम ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो या 6 किंगडम 3 डोमेन सिस्टम ले लो, सभी में कॉमन कौन से 2 किंगडम्स हैं? करेक्ट, ये भी एनसीईआरटी में पॉइंट आउटेड है। ठीक है, लाइन अंडरलाइन करके आपको इसको मार्क करना है। सभी किंगडम सिस्टम में कौन से 2 किंगडम कॉमन है? करेक्ट, किंगडम प्लांटी एज वेल एज किंगडम एनिमलिया, दोनों सभी में कॉमन है। अब जो भी साइंटिस्ट ने अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था उसमें कुछ पॉइंट्स आपको स्टार करके नोट डाउन करने हैं। चलिए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट डाउन इट। क्लैमिडोमोनास एंड स्पायरोगायरा, ये दोनों क्या है? यस, अभी हम सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, तो होप सो ये पॉइंट आपको 10th में गया है कि ये दोनों किसके नाम है।
अलगी, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया या प्रोटिस्टा है या बैक्टीरियाज है? ऑब्वियसली करेक्ट, ये है अलगीज के नाम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, साइंटिस्ट ने ये दो जो भी ग्रुप बनाए थे, ये दो जो भी ऑर्गेनिजम्स है, ये अलगी के टाइप से, करेक्ट। तो अलगी है मतलब ये किंगडम प्लांटी में आएगा, ऑब्वियसली किंगडम प्लांटी में आएगा, करेक्ट। किसमें आ रही है? किंगडम प्लांटी में। बट चलिए, ये दोनों भी ग्रुप में कुछ डिफरेंस है एग्जांपल्स में। ये है यूनिसेल्यूलर और ये है मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने जब भी क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, तो उन्होंने ऐसा नहीं सोच लिया कि चलिए यूनी एक ग्रुप में कर लेते हैं, मल्टी एक ग्रुप में कर लेते हैं। सेल वॉल की बेसिस पर उन्होंने कुछ किंगडम्स बनाए थे, प्रो एंड यूकैरियोटिक नेचर के बेसिस पर कुछ एनिमल्स के ग्रुप्स के, जो भी प्लांट्स है, जो भी एनिमल्स है, प्रोटिस्ट है, वो डिवाइड किए थे। तो चलिए, ये दोनों भी अकॉर्डिंग टू द अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने किस किंगडम में कहा, किस ग्रुप में डाला था? अलगी में। और किस किंगडम में ये आ रहा है? प्लांटी में। तो ऐसा नहीं कि किंगडम प्लांटी में सभी के सभी मल्टीसेल्युलर होने चाहिए, ठीक है, उसमें कुछ एक्सेप्शन आ रहे हैं। क्लैमिडोमोनास ये यूनिसेल्युलर अलगी का टाइप है एंड स्पायरोगारा ये मल्टीसेल्युलर। मतलब यूनि प्लस मल्टीसेल्युलर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलगी में जा रहे हैं, दैट इज किंगडम प्लांटी में जा रहे हैं। नेक्स्ट अगेन, तो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंगली उन्होंने और एक पॉइंट नोट डाउन करने के लिए कहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि किंगडम प्लांटी में उन्होंने और कुछ ग्रुप्स ऐड किए थे। किंगडम प्लांटी में और कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया था, दैट इज मोनेरा, दैट इज प्रोकैरियोट्स को डाल दिया था, फंगाई को भी उसमें उन्होंने डाल दिया था, ठीक है। देन अलगी को डाल दिया उसमें, देन बैक्टीरिया, सॉरी हाँ प्रोकैरियोट्स मतलब यहाँ बैक्टीरिया आप लिख सकते हो, बैक्टीरिया, फंगाई, अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, then gymnosperm and angiosperm. All groups are included under kingdom Plantidae. ओके चलिए, तो आपको पता है किंगडम अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये तो कंपल्सरी प्लांट है ही। व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ प्लांट? बिकॉज ऑल आर सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ करेक्ट फोटोसिंथेसिस, बिकॉज दे आर एटोट्रॉपिक इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रोल प्ले कर रहे हैं। ओके तो चलिए, तो अकॉर्डिंग टू द अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, साइंटिस्ट इंक्लूडेड बैक्टीरिया, फंगाई, अलगी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो ऑल अंडर किंगडम प्लांटी। क्यों उन्हें लगा कि ये किंगडम प्लांटी में जाने चाहिए? नहीं, ये प्लांट लाइक दिख नहीं रहे हैं, प्रोकैरियोट्स प्लांट लाइक नहीं दिख रहा है, फंगाई भी प्लांट लाइक नहीं दिख रहे हैं। ओके ये ठीक है, दिख रहे हैं, ग्रीन दिख रहे हैं, खुद का फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं एक्सेट्रा, बट इनको क्यों डाल दिया उसमें? बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, करेक्ट, ये सभी के सभी उन्होंने डाल दिए किंगडम प्लांटी में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ओके, क्योंकि एक साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन करने का तरीका कुछ अलग सा था। किसी साइंटिस्ट ने बनाया कि चलिए ये सभी के सभी फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं तो एडिट्रॉपिक है तो सभी को डाल दीजिए एक ग्रुप में। कुछ ऑर्गेनिजम्स खुद का फूड खुद नहीं सिंथेसाइज कर रहे हैं, हेटेरोट्रॉपिक है तो चलिए उसको डाल दीजिए दूसरे ग्रुप में, ठीक है। चलिए दो ही ग्रुप बन गए, एक फूड सिंथेसाइज करने वाला, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक, खुद का फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर रहा है, वो करेक्ट दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, लाइक हम ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एक्सेट्रा ऑल, ठीक है। अब कुछ साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि चलिए सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट के हिसाब से हम इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। ऑब्वियसली किंगडम प्रोकैरियोट्स, दैट इज अ मोनेरा, बैक्टीरिया,
फंगाई, प्रोटिस्ट को भी उन्होंने इसमें डाल दिया था क्योंकि उनको भी सेल वॉल थी, एक्सेप्शन छोड़ दीजिए बट उनको भी सेल वॉल थी। तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल ऑल साइंटिस्ट डिवाइड ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू एक्सेप्ट एनिमलिया इनटू किंगडम प्लांटी। तो चलिए अब तक हमने अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के अनुसार क्या क्या देखा, ये सभी किंगडम प्लांटी में डाल दिए, किसके बेसिस पर, एक्जैक्टली सेल वॉल के बेसिस पर। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि कुछ साइंटिस्ट ने यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टीसेल्युलर सभी एनिमल्स को डाल दिया अगेन अलगी ग्रुप में, दैट इज किंगडम प्लांटी में अगेन। थर्ड पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, अगर चलिए प्लांट या एनिमल्स में सेल वॉल है, एनिमल्स में तो नहीं है बट चलिए अगर ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो मेनली किससे कंपोज हो रही है, चलिए अगेन नोट डाउन इट। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैक्टीरिया का देख ले तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बन रही है, अगर आप देख लीजिए प्रोटिस्ट, देन एग्जाम्पल ले रहे हैं हम फंगाई का, और एट द एंड एग्जाम्पल ले रहे हैं प्लांटी का। ठीक है, इन सब में सेल वॉल है ऐसा साइंटिस्ट का कहना था। तो चलिए सेल वॉल है तो ऑब्वियसली किससे तो बन रही होगी ना, क्योंकि सेल ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है मतलब वो किसी ना किसी बायोमोलिक्यूल से बन रहा होगा, एग्जैक्टली ऑब्वियसली। देन बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बन रही है, किससे, करेक्ट, पेप्टाइडोग्लाइकन। इट इज अ नॉन सेल्यूलोजिक मटेरियल प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल। देन प्रोटिस्ट की सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बन रही है, सेल्यूलोज से बन रही है। फंगाई, काइटिन या चिटिन कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो आप इसके लिए। एंड प्लांटी की सेल वॉल अगेन बन रही है सेल्यूलोज से। ठीक है, तो चलिए तो ये सभी के सभी जो भी कंपोजिशन है सेल वॉल की वो आपको ध्यान में रखने, क्योंकि ये अगेन हमें रिक्वायर्ड है नेक्स्ट पॉइंट के लिए। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ईच ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल किससे बन रही है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट एक स्पेसिफिक पॉइंट अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बच रहा है, वो है हमारा क्लैमिडोमोनास एंड क्लोरेला। अगेन सेकेंड, क्लैमिडोमोनास एंड क्लोरेला, इनको अर्ली किसने प्लेस्ड किया है, अलगी में, अर्ली प्लेस्ड अंडर अलगी। बट उन्हें ऐसा लगा चलिए ये दोनों को भी किस में डालना चाहिए, प्रोटिस्ट में, प्रोटिस्टा में, विथ किसके साथ, प्लाज्मोडियम के साथ, किसके साथ, प्लाज्मोडियम के साथ उसको डालना पड़ेगा। दैट इज प्लाज्मोडियम भी प्रोटिस्ट है, प्लस पैरामेशियम, अमीबा भी प्रोटिस्ट के एग्जाम्पल है, अमीबा, पैरामेशियम, इनके साथ साथ क्लैमिडोमोनास एज वेल एज क्लोरेला को भी उन्होंने डाल दिया प्रोटिस्ट के अंदर। लेकिन एक्चुअली वो किस में डाल दिए थे पहले वाले साइंटिस्ट ने, अलगी में। बट कुछ साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि चलिए इनको अलगी में नहीं जाना चाहिए, इनको जाना चाहिए प्रोटिस्ट में, किंगडम प्रोटिस्टा में। तो चलिए ऐसा भी पूछा जाता है कि क्लैमिडोमोनास एंड क्लोरेला अर्ली प्लेस्ड इन अलगी, बट अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट इनको किस में जाना चाहिए था, प्रोटिस्ट के अंदर। चलिए नोट डाउन इट, क्लोरेला एंड क्लैमिडोमोनास, अगर ये वर्ड आ रहा है तो ये अकॉर्डिंग टू द अर्ली सिस्टम अलगी में जाने चाहिए थे, बट उन्होंने कहा कि इसको प्रोटिस्ट में जाना चाहिए, किसके साथ, पैरामेशियम, अमीबा एज वेल एज प्लाज्मोडियम के साथ। सेकेंड, क्लैमिडोमोनास एंड स्पायरोगैरा, दीज टू यूनि एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर grouped under same kingdom, that is the same group, अलगी में, और किंगडम कौन सा आ रहा है, प्लांटी में। कुछ साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि चलिए प्रोकैरियोट्स, फंगाई, प्रोटिस्ट, अलगी, ब्रायो, टेरिडो, चिमना, जो
all are comes under kingdom Plantidae. Correct. Due to the presence of cell wall. और एनिमल को तो सेल वॉल एब्सेंट ही होती है। तो चलिए ये जो मैंने पॉइंट अब तक आपको बताई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट पॉइंट हमारा बचता है, वो है कौन कौन से क्राइटेरियाज उनके लिए यूज किए होंगे, मतलब कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उनके लिए रिक्वायर्ड होती है। दैट इज फर्स्ट है depending on the understanding there will be classification made with the help of understanding। मे भी आगे जाके क्लासिफिकेशन चेंज हो सकता है, किसके बेसिस पर, मे बी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर आगे जाके क्लासिफिकेशन चेंज हो सकता है। कौन कौन से बेसिस पर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर, देन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के ऊपर, और लास्ट फाइलोजेनेटिक को ही हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी बेसिस पर। ओके तो चलिए क्या है हमारा पॉइंट, अगेन मैं रिवाइज कर रही हूं। ये जो साइंटिस्ट ने कहा कि क्लामिडोमोनास हो या स्पायरोगायरा हो, यूनिमल्टी एक ही ग्रुप में डाल दिया। यहाँ क्लामिडोमोनास क्लोरेला को अर्ली अल्गी में प्लेस किया था, बट उन्हें लगा कि इनको प्रोटिस्ट में आना चाहिए, चलिए उन्होंने प्रोटिस्ट में डाल दिया। इन सभी को डाल दिया किंगडम प्लांटी में। अब वो कह रहे हैं कि आगे जाके अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट और रिसर्च इनमें कुछ और भी चेंजेस हो सकते हैं। किसके बेसिस पर, फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर। चलिए हाउ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, आप देख लीजिए यहाँ। ओके तो ये तो 100% सभी के सभी क्या है, नाउअडेज प्लांट है। व्हाई, बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। ओके अब चलिए मॉर्फोलॉजी देखना है तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे कहेंगे कि चलिए अलगी की प्लांट बॉडी जो दिख रही है वो रूट स्टेम लीफ में नहीं डिवाइड हो रही है, वो थैलॉइड है, तो उनको अलग ग्रुप में वो कर सकते हैं आगे जाके इस तरह से। क्योंकि प्रोटिस्ट का एग्जांपल अगर आप ले रहे हो तो सम प्रोटिस्ट आर एटोट्रोपिक, तो अलगी को उसमें भी डाला जा सकता है। सोचा नहीं जा सकता कि अलग अलग साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन का तरीका अलग हो सकता है। ओके होप सो आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड फिजियोलॉजिकल, चलिए वो कैसे काम कर रहे मतलब काम तो नहीं करेंगे लेकिन उनके अंदर कैसे फंक्शन चल रहा है उनका, एटोट्रोपिक हो इट्रोट्रोपिक हो, उनका हैबिटेट कैसा है, नेचर कैसा है, इन सभी के बेसिस पर होप सो साइंटिस्ट खुद का क्लासिफिकेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर ये हुआ। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव, मे बी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं तो उन सभी को एक में डाल दिया जाएगा, मे बी असेक्सुअली, मे बी वेजिटेटिव, इसके बेसिस पर। एंड लास्ट वाला फाइलोजेनेटिक, मतलब इवोल्यूशन के बेसिस पर। चलिए अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन कुछ स्पेसिफिक जगह पर अलगी या प्रोटिस्ट मिल रहे हैं, तो चलिए अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन उनको एक ग्रुप में डाला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल ये स्पेसिफिकली इसी सीक्वेंस में क्यों अरेंज्ड है पता है आपको, इसी सीक्वेंस में क्यों अरेंज्ड है, अलगी पहले होगा, देन ब्रायोफाइट होगा, देन टेरिडोफाइट होगा, देन जिम्नोस्पर्म होगा, देन एंजियोस्पर्म होगा। क्यों इसी सीक्वेंस में अरेंज किया गया है, अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्योंकि सबसे पहले पाए गए प्लांट में अलगी जिनकी बॉडी थैलॉइड है, देयर इज नो रूट स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कंप्लीटली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, करेक्ट। ब्रायोफाइट भी थैलॉइड ही है, बट उनमें अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि मैं आगे जाके आपको किंगडम प्लांट में इन डिटेल पढ़ाऊंगी। या आप देख लीजिए कि ब्रायोफाइट्स में राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सबस्ट्रेटम को एडहियर कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अलगी से स्लाइट इवॉल्व होगा ब्रायोफाइट, देन ब्रायोफाइट से स्लाइट इवॉल्व आ रहा है टेरिडोफाइट, उससे ज्यादा इवॉल्व जिम्नो, और सबसे इवॉल्व्ड या सबसे वेल डेवलप्ड है एंजियोस्पर्म, बिकॉज the body becomes completely divided, both plants body becomes completely divided, root stem leaf plus angiosperm में whole flowers
जो है कि वो फ्रूट तैयार कर रहे हैं विद सीड कोट, फ्रूट्स इन्वॉल्व, सीड इन्वॉल्व इन द ओवरी या ओव्यूल या फ्रूट के अंदर एक्सेट्रा। ठीक है, वो हम डिटेल में देख लेंगे आगे जाके किंगडम प्लांटी में। बट चलिए यहाँ इस अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इतना मैंने जो भी आपको समझाया वो होप सो आपको समझ में आ चुका है। यस, ओके, अगर नहीं आया है तो चलिए जो भी मैंने बोर्ड पर लिखा था वो आपने भी लिख लिया है। यस, कंपल्सरी है लिखना, ठीक है। और उसके बाद घर जाके आपको क्या करना है, आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की खोलनी है, उसमें जो भी पॉइंट्स हैं जो कि मैंने बार बार एनसीईआरटी कहा वो आपको नोट डाउन करना है। अगर चलिए कुछ पॉइंट रह गए, अंडरलाइन करना है, हाईलाइट भी करना है बार बार, ठीक है। तो चलिए ये था आज का हमारा सेशन, अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन से ऑर्गेनिजम्स किस ग्रुप में डाले थे। ओके।